ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है आपने लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना। ये मेन करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई ये ए पॉइंट है। अब आफ्टर ए पॉइंट जो करंट फ्लो होगा ना वो क्या रहेगा, दिस इज आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट, और ये क्या हो जाएगा आई एस, मतलब काय का करंट है, कैपिटल जी क्या है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास, कैसे ये कैपिटल ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट पर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो I इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, कैसे आता है पता है क्या, पता है सही में। देखें आप यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर जो करंट कमिंग टू द पॉइंट ए वो पॉजिटिव होगा, और अवे फ्रॉम पॉइंट ए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो फर्स्ट वाला किरचॉफ लॉ क्या बताता है, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग ऑन अ जंक्शन पॉइंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या रहेगा, इन दोनों को आपने उधर की साइड भेज दिया है, करेक्ट है ना। ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक और थ्योरी ये है कि आपके पास गैल्वेनोमीटर और जो शंट है ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल में। जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके वोल्टेज क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से अप्लाई करेंगे इसको, है ना। क्या हो जाएगा I इंटू आर, आई मतलब करंट किसका, गैल्वेनोमीटर का करंट। ये देखो सेल्फ आना चाहिए अपने को, लाइन रट ली है लिख दी वो नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ शंट हो जाएगा, शंट बोलो वी एस, तो आई एस इंटू बोलो कैपिटल एस, है ना। यहाँ पर एक क्लू लिखोगे आप कि सिंस गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल, करेक्ट है क्या, देयरफॉर द वोल्टेज ऑफ बोथ, ये अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जरूरी नहीं किताब में लिखा हो, विल बी सेम, करेक्ट है क्या। देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल कीजिए आप, वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एस, दोनों वैल्यू लिखेंगे आप तो आई जी और आई एस इंटू क्या हो जाएगा एस, इक्वल हो गया। तो अपने पास फार्मूला जो आया था ना वो आई एस बाई आई जी इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई एस, ये क्या शो कर रहा था, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन शंट एंड गैल्वेनोमीटर, इनका जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से देखें आप, द रेशियो of current of shunt and galvanometer will be equal to the their inversely proportional to the their resistance, करेक्ट है ना। एक फार्मूला अपने पास ये है। अब दूसरा एक और है अपने पास, शंट केवल एक ही वैल्यू नहीं देता है, बहुत सारी वैल्यू देता है। कहाँ थे, अरे 10 बजे का टाइम है ना, हाँ पता नहीं कि रास्ता नहीं मिला क्लास का। दूसरा ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको कोई सा भी नाम दे दें आप, ये सेकंड नॉमिनेट कर दिया है। पर क्या किया था अपनों ने, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सी भैया, सेकंड। सेकंड में दोनों साइड क्या कर रहे हैं आप, +1 कर रहे हैं। शंट का थ्योरी एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि अब आने वाले दोनों क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाली चीज हो गई है, बोलो अल्फेज,
बस इतना ही, थोड़ा और तो बोलो यार। G/S +1, बहुत सिंपल, ठीक है ना। IS/IG, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस में IG, ठीक है ना। G+A से बाई कौन एस हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे आया पता होना चाहिए ताकि भूले नहीं उसको अपन। तो क्या मिलेगा अपने को, I/IG, और ये हो जाएगा आपके पास ओनली G+S/S, ठीक है। इस इक्वेशन को आप और करके इन्वर्स कर दो, हमारे काम की है ये इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ये IG बाई क्या, I इज इक्वल टू एस बाई क्या हो जाएगा, G+S, करेक्ट है ना। इसको कोई इक्वेशन वैल्यू दे दो आप। यहाँ से अजय IG का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए इस I का ट्रांसफर इधर कर दो तो G+S हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें क्या बताएगा, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। आप ये बोल रहे हैं शंट का यूज क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ, काई के लिए कर रहे हैं, कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं ना। तो कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप शंट का यूज किया आपने कैसे, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो होगा क्या कि एसएस जो करंट होगा वो बाईपास निकल जाएगा, करेक्ट है ये। अब बाईपास निकल रहा है तो फिर गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कौन बताएगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। और इन दोनों में जो करंट फ्लो होगा ना, उन उन करंट का रेशियो क्या होगा, उनका प्रिंसिपल क्या होगा, ये वाला फार्मूला बताएगा। ये जो शंट है पूरा अकेला एक डेरिवेशन नहीं है, उसमें अलग अलग डेरिवेशन है। ये वाली चीज हो गई है। तो ये वाला इक्वेशन क्या है बताओ फिर से, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर आफ्टर ज्वाइन द शंट, शंट के ज्वाइन करने के बाद कितना करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, कौन सा इक्वेशन बताएगा, ये वाली चीज। अब इसका मेन प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल क्या है बोलो जरा, क्या प्रिंसिपल है इसका मेन। शंट का यूज क्यों किया आपने, कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो ये वाले जो सेंटेंस है ना, जब एग्जाम में आते हैं तो डिटेल करने के बाद ही अपने को सूझ पड़ पाती है, सही है। ये वाली चीज हो गई मेन प्रिंसिपल। देखो आपने ये बोला है कि भैया शंट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि कॉइल जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, करेक्ट है ना। पर कॉइल प्रोटेक्ट कब होगी या फिर कैसे होगी, वो चीज करना है। ये जो शंट का जो रेजिस्टेंस है ना, वो शुड बी लेस देन गैल्वेनोमीटर। ये आपके पास शंट का रेजिस्टेंस लेस होगा ना, तब जाके एसएस करंट इधर आ पाएगा। आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये चीज होती है ना। तो यहाँ पर शंट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, लो है। लो है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा कि नहीं, इसमें एसएस करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रिंसिपल, इफ द nth पार्ट ऑफ मेन करंट आर फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, देन the resistance of shunt should be n minus 1th part of galvanometer, ठीक है। कि शंट का जो रेजिस्टेंस है उस शंट के रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कितना होना चाहिए, n-1th पार्ट। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, फिर से देखो आप, क्योंकि 2 नंबर का अगर आया ना कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ शंट, तो क्या लिखेंगे अपन, ठीक है। केवल 2 लाइन में 2 नंबर मिल रहे हैं अपन। अब ये सेपरेट क्वेश्चन अपन इसका निकाल नहीं रहे हैं, पर आना चाहिए क्या है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ शंट या फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ शंट। 2 नंबर का आया ना, कितना लिखोगे, ठीक है। एक तो वो चीज लिख दोगे आप कि इफ द nth पार्ट ऑफ मेन करंट आर फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, देन the resistance of shunt should be n-1th part of galvanometer, ठीक है ना। ये चीज हो गई, इसमें 2 नंबर नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए डेरिवेशन देखो आप। ये चीज जो प्रिंसिपल पढ़ा ना अपनों ने, प्रिंसिपल वापस से कि n-1th पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, nth पार्ट का 1 पार्ट। फिर से देखिए
ये वाला आपके पास अगर 10 पार्ट है, 10 एम्पियर ऐसा एज्यूम कर लो, इसको चाहिए कितना, 2 एम्पियर, बाकी का 8 एम्पियर किधर जाएगा, शंट में जाएगा ना। तो ये जो 2 एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा था, वो इस 10 एम्पियर का कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है बस, ठीक है। तो ये वाला कौन सा nth पार्ट है, और ये 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 20, 50 वगैरह। तो ये nth पार्ट है, उस nth पार्ट का यहाँ पर केवल कौन सा 1 पार्ट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि इफ द nth पार्ट ऑफ मेन करंट आर फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, देन क्या हो जाएगा, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर का करंट और ये आपके पास मेन करंट। तो यहाँ पर ध्यान दें, आई मतलब nth पार्ट है ना, मैक्सिमम पार्ट है nth पार्ट, उसका ओनली 1 पार्ट का में फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 वाली में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन हो गई, 3 हो गई है ना। 3 इक्वेशन में पुट कर दो, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, ये 1 में एन एस बाई कौन हो गया, जी प्लस एस। देखो लैंग्वेज अपने को ऐसा कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, मतलब ऐसा लैंग्वेज अपने को अभी से करके चलना है जिसको आप एग्जाम तक याद रख सको, ठीक है। मान ले जाए कि अपन तो इंग्लिश मीडियम में है और ऐसा लैंग्वेज कर ले कि वो यहाँ वहाँ याद नहीं आए, तो फिर क्या मतलब निकलेगा कि हमारा पुस्तक में तो ये लिखा रहा है, केवल वो ही करें ये जरूरी नहीं है। जो बुक है आपके पास, उस बुक को बनाने वाला या फिर लिखने वाला तो यहाँ पे नहीं है ना, उसने उसके हिसाब से समझा दिया है, उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो तो यहाँ नहीं है, तो उसने समझाने वाला पार्ट भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने को समझाने वाला पार्ट तो अपन समझ रहे हैं, तो सिर्फ कौन सी चीज़ करनी है अपने, कौन सी चीज़ लिखनी है, जो लिखने वाली है मेन पार्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज सिंपल यूज़ करनी है अपने को, जो अपने फ्लो में है। हाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ड जो बुक के एज इट इज लिखना पड़ते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इसे अपन। ये चीज हो गई ना, बस इसको सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा, ये g प्लस एस इज इक्वल टू, सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, सही है ना। तो यहाँ पर क्या, इसका ट्रांसफर कर दो भैया, तो g इज इक्वल टू एन एस माइनस में एस, यहाँ से एस कॉमन है क्या, एन माइनस वन, और ये कैपिटल जी, मुझे वैल्यू काय का चाहिए, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी बाई एन माइनस वन, करेक्ट है क्या। तो हम बात कर रहे थे 2 नंबर के प्रिंसिपल की, तो अपनों ने जो लिखा वो उसमें 2 नंबर नहीं मिलने वाला है, तो एक और कहाँ से मिलेगा, इस वाले से, दैट इज करके क्या लिखोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इफ द nth पार्ट ऑफ करंट आर galvanometer are flowing in galvanometer, then the resistance of shunt should be n minus 1th part of galvanometer। इसका अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि यदि मेन करंट का 1 पार्ट यानी कि nth पार्ट काय में फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, तब इस शंट के रेजिस्टेंस को कितना होना चाहिए, एन माइनस वन, किसके रेजिस्टेंस का, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का। इसको भी पूरा ओपन करके देख लो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपन ये एज्यूम कर रहे हैं 8 ओम है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना गैल्वेनोमीटर में, वो आई जी इज इक्वल टू 5 एम्पियर वगैरह, ये अपनों ने एज्यूम कर लिया है। और वैसे भी रेंज यही आता है अपने घरों में, जो इसका करंट का जो रेंज आता है ना वो कितना आता है, 5 एम्पियर, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना। और पैरेलल में कनेक्ट मतलब इनके वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। और ये वोल्टेज डिफरेंस सेम कब नहीं होंगे, जब इनको ऑन करोगे आप, ठीक है, तब जाके अलग रहेगा, तब जाके ये फ्लो होगा, यानी कि कुल मिला के करंट एक ही कंडीशन में फ्लो हो पाता है, जब वोल्टेज डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहे, यानी कि वोल्टेज डिफर रहे, तब जाके ये चीज हो गई है। अब आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो शंट का रेजिस्टेंस शुड बी
n-1th पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। अरे मतलब 8-1 मतलब शंट के रेजिस्टेंस को कितना होना चाहिए, 7 ओम होना चाहिए। यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा तब जाके तो एसएस करंट निकलेगा कि नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन के जवाब दो आप। शंट का यूज क्यों करा आपने, गैल्वेनोमीटर की कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये शंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, since the resistance of shunt less than galvanometer, therefore more current are flowing from the shunt, ठीक है, and only required current are flowing in galvanometer, करेक्ट है ना। आपको अगर इस तरीके से आया कि हाउ द शंट प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, तो फिर कैसे, मतलब क्यों यूज किया जाता है, वो चीज तो अपनों ने पढ़ी है। अब ये क्वेश्चन अपन लिख नहीं रहे हैं, पर अगर ये आया तो फिर अपने पास आंसर तो है ना।